वाह भैया, ऐसे करो जनरेटर चले दिया करो, 2 घंटा 3 कम से कम चलेगा बाबू, जनरेटर चलने लगेगा। लूटोरे मनेवा राम नाम के खजनवा, लूटोरे मनेवा राम नाम के खजनवा। हम भी लूटे और आप भी लूटो, हम भी लूटे और आप सब लूटो, हम भी लूटे और आप सब भी लूटो, हम भी लूटे और आप सब लूटो। अरे सब भक्त लूटे, अरे सब भक्त लूटे, अरे गाय की भजनिया उड़ाइए जरा हाथ सब लोग। लूटो रे मनेवा राम नाम के खजनवा, राम नाम के खजनवा, राम नाम के खजनवा, राम नाम के भगवान की जय, बाल मुकुंद सरकार की जय। जय ऐसे बोलत हो जैसे बान क्या सच्चे दरबार की, बाके बिहारी लाल की जयकारा तेज बोलो, ऐसा लगे दम है, मुरझाए फूल की तरह मत रहो। अजामिल, अपने सामने अजामिल ने देखा कि 4 जमराज के दूत मेरे प्राणों को खींचकर निकाल रहे थे। असह्य पीड़ा हो गई थी और उसी समय भगवान के पार्षदों ने हमको बचा लिया। अजामिल के आँख के सामने पूरी घटना हुई। भगवान के पार्षदों ने जमराज के दूतों को मार मार कर भगा दिया। अजामिल के प्राण बच गए और उसको ज्ञान हो गया। उसने कहा, एक बार संतों के कहने से मैंने अगर भगवान का नाम, अपने बेटे को भगवान का नाम दिया और नारायण नाम पुकारा अपने बेटे का नाम लेकर के, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे नरक में नहीं जाना पड़ा। तो अगर मैं वास्तविक रूप से भगवान के नाम का जप करूंगा तो अवश्य मेरा कल्याण हो जाएगा। अजामिल तत्क्षण अपने घर द्वार को छोड़ करके हरिद्वार में गंगा जी के तट पर चला आया और गंगा जी के तट पर निवास करता हुआ भगवान के नाम का भजन करता हुआ, भगवान के नाम का जप करता हुआ भगवान के धाम को चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अजामिल ने धोखे से भगवान का नाम लिया, धोखे में भगवान का नाम लिया, उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो हम लोग वास्तव में अगर भगवान का नाम लेंगे दिल से तो क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए भगवान के नाम का हमेशा ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आइए आगे हम लोग कथा श्रवण करें। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ किए थे। तो उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि उस यज्ञ में सबका व्यवस्था था। भगवान ने सबकी ड्यूटी लगा दी थी। उस समय पांडवों कौरवों में युद्ध नहीं हुआ था जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था। पांडवों ने भोजन का काम भीम महाराज को सौंप दिया था, भोजन कराने का काम, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है वही करा भी सकता है और जो दुइये फुल का खाने वाला है वो ज्यादा खाने वाले को खिला नहीं पाएगा। वो दुइये रोटी रखेगा, अब वो कई बार बेचारा मांगेगा।
इसलिए भीम को लगाया था भंडारे में, कर्ण को लगाया था दान लुटाने के लिए, क्योंकि कर्ण दानी था, जो भी आएगा दान देगा। और दुर्योधन आदि को वहां की व्यवस्था में लगा दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सबके चरण पखारते थे, जो भी दरवाजे पर अतिथि आता था उनके पैर धोते थे, अपने दुपट्टे से पैर पहुंचते थे, महाराज जी पधारो अंदर। और भोजन करके जब निकलते थे तो उनका पत्तल अपने हाथ से फेंकते थे। भंडार संपन्न हुआ, सभी लोगों की सभा लगी बैठे, तो सबने अग्र पूजा पहले किसकी की जाए, पहले किसकी पूजा किया जाए, तो सबने एक कंठ से भगवान वासुदेव का नाम लिया। सबने कहा भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। इतने में वहां बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब ये पैदा हुआ था तो इसके 4 हाथ था, एक मस्तक में एक आंख भी थी। तो जन्म लिया, जन्मजात ऐसे था। नारद जी आए तो बुआ ने पूछा कृष्ण की, नारद जी कैसा विचित्र बालक जन्म लिया। नारद जी ने कहा जिसकी गोद में जाने पर इसका 2 हाथ खत्म हो जाएगा और ये आंख खत्म हो जाएगी, साधारण सबकी समान इसका शरीर रह जाएगा, समझो वही इसका वध करेगा। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो भाई नात रिश्तेदार बहुत लोग गए आए, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के अंदर जो भी लाता था तो बच्चे को खिलाता था, गोद में लेकर के कुछ न कुछ देता था उसे। भगवान द्वारिकाधीश जब गए अपने बुआ के यहाँ तो बुआ ने लाकर अपने बच्चे को कृष्ण के गोद में दिया, उसका तुरंत दोनों हाथ उड़ गया, आंखें तो खत्म हो गई मस्तक में। तो बुआ रोने लगी। बुआ ने कहा कृष्ण देखो ये हमारा बच्चा है, और नारद जी ने बताया है कि जिसके गोद लेने पर इसका 2 हाथ खत्म हो जाएगा, एक आंख जो मस्तक में खत्म हो जाएगी, वही इसका वध करेगा। तुम देखो हमारे बच्चे हो, अपने भाई को तुम कभी मत मानो। भगवान ने कहा बुआ एक बात ध्यान रखो, आप मैं इसे 100 गलती तक क्षमा करूंगा, 100 गलती पर मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन 101 कर देगा मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस समय अब जब बड़ा हुआ तो ये कृष्ण से बैर रखता था, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो जय विजय वैकुंठ के पहरेदार थे, सनकादि ऋषियों से 3 जन्म राक्षस होने का जो वरदान पाए थे, श्राप पाए थे, 3 जन्म राक्षस हो गए। तो पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, भगवान वाराह ने और नरसिंह ने दोनों का वध किया। दूसरे जन्म में ही रावण कुंभकर्ण हुए तो भगवान राम ने इनका वध किया। और यही वैकुंठ के जय विजय पहरेदार तीसरे जन्म में यही आकर के जन्म लिए द्वारिका में भगवान के बुआ के लड़के शिशुपाल और दंत वक्र बनकर भगवान के पार्षद हैं। तो जिस समय पांडवों ने सबने एक स्वर से कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण की अगर पूजा होनी चाहिए, पूजा के उचित अधिकारी कृष्ण है, शिशुपाल खड़ा हो गया, लगा गाली देने। एक वाला गंवार जंगल में गऊ चराता था, घाट का पानी पीता था, गोपियों के साथ रास रचाता था, सबका दही छीन छीन कर चुरा कर माखन मिश्री खाता था, सबकी साड़ी चुराता था। इस चोर गंवार जिसकी जाति का पता नहीं, जिसकी पात का पता नहीं यही रहे कि क्षत्रिय है, पता नहीं है बस देव देवकी का पुत्र है अथवा नंद जसोदा का पुत्र है, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसकी बात का पता नहीं, अग्र पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता है। सब बैठे हुए हैं शांत, भगवान एकदम शांत बैठे हैं, युधिष्ठिर महाराज भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कोई जब कुछ नहीं बोल रहा है। अर्जुन बहुत तेज क्रोधित हुए, भगवान ने कहा बैठो, आराम से बैठे रहो। अर्जुन भगवान को गाली कोई दे कैसे सहन कर ले, गांडीव अपना बिल्कुल टाइट थे, ये भी मार देंगे तुरंत, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बैठा लिया।
सबको क्रोध लग रहा था, लेकिन कोई क्या बोले जब खुद द्वारिकाधीश नहीं बोल रहे हैं। गालियों की बौछार करता रहा और जब 101 गाली हो गई तो भगवान की अंगुली पर सुदर्शन चक्र आ गया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति आकाश मंडल के साथ चक्कर लगाकर आकर भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में समा गई। युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से कहा, नारद जी एक बात बताओ, ये पापी द्वारिकाधीश को चुन चुन कर गाली देता था, सैकड़ों गाली दिया और जब द्वारिकाधीश ने इसका वध कर दिया सुदर्शन चक्र से तो इसके शरीर से जो ज्योति निकली इसका प्राण आकाश मंडल का 7 चक्कर लगा कर आकर द्वारिकाधीश के चरणों में समा गया। इसकी इतनी बढ़िया मुक्ति हुई, इसको साहित्य मुक्ति प्राप्त हो गई। क्या बात है। तो नारद जी ने सारी घटनाओं को बताया किया। वही भगवान का द्वारपाल जय विजय है जिसे भगवान ने अपने हाथों से उद्धार कर दिया, अपने धाम हो गया। ये भगवान का ही पार्षद था, भगवान का सेवक था, लेकिन ऋषियों के हिसाब से 3 जन्म राक्षस हुआ था। तो भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र दोनों का उद्धार किया है, पुनः भगवान के पार्षद हो गए हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर को नारद जी ने समझाया। तो प्रश्न कर दिया युधिष्ठिर जी ने, एक बात बताइए कि भगवान ये राक्षसों को ही क्यों मारते हैं? जब सुनो भगवान ने इस राक्षस को मार दिया, उस राक्षस को मार दिया, राक्षस को भगवान क्यों मारते हैं? जब राक्षस और देवता सब भगवान के ही बेटे हैं, सब उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो देवताओं को क्यों नहीं मारते हैं? बार बार राक्षसों को क्यों मारते हैं? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर भगवान कभी किसी को नहीं मारते हैं। भगवान तो हमेशा सबका कल्याण करते हैं, लेकिन इतना है कि जो भगवान का ध्यान करता है, चाहे जिस भाव से ध्यान करता है, चाहे वो शत्रु भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे वह सखा भाव से, चाहे गुरु भाव से, गोपियों ने काम भाव से भगवान का पूजन किया, भगवान को माना, लेकिन भगवान उसका कल्याण कर देते हैं जो भगवान का ध्यान करता है। गोप्या कामाद भयाद कंस, गोपियां काम भावना के वशीभूत होकर भगवान को याद करती थी और कंस डर के मारे, क्योंकि जिस दिन से नारद जी ने कह दिया था, कंस ने कहा गुरुजी हमारा काल कैसा होगा? नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुघराले बाल होंगे, छोटा होगा लेकिन बहुत खोटा होगा। तो कंस को हर काली वस्तु में अपनी मौत नजर आती थी, यहाँ तक कि भोजन करने बैठता था तो दाल में जीरा से छौंका लगाया जाता है। दाल में पड़े हुए जीरा को जब देखता था तो कंस थाली को फेंक देता था, आ गया मेरा काल। इस प्रकार हमेशा भगवान का चिंतन करता था, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। तो भगवान का जो चिंतन करता है, चाहे जिस भाव से, भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। एक बार भगवान से दैत्यों ने कहा, राक्षसों ने कहा, भगवान एक बात बताओ, जब हम लोग पृथ्वी पर बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत अन्याय करते हैं, साधु संतों को सताते हैं, सबको कष्ट देते हैं, तब आपका पृथ्वी पर अवतार होता है। जब हमको कोई नहीं मार पाता है तब अवतार लेते हो हमको मारने के लिए। तो आपके पृथ्वी पर आने का फायदा हमको भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दैत्यों ने कहा हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम भजो, हमारे नाम का जप करो। दैत्यों ने कहा यही तो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा मेरे नाम का जप नहीं कर सकते हो? दैत्यों ने कहा नहीं। भगवान ने कहा तो क्या कर सकते हो? दैत्यों ने कहा हम आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, लेकिन आपके नाम का जप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है।
तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम हमको गाली ही दो, तुम हमसे झगड़ा ही करो, बैर ही मोड़ लो, लेकिन हमारा चिंतन करो। एक बात आप सोच लो, बैर भाव से भी आप अपने बैरी का, दुश्मन का ज्यादा चिंतन करते हो। आपको मित्र उतना याद नहीं आ सकता है जितना शत्रु याद आता है, क्योंकि बीच बाजार में जिसने आपको थप्पड़ मार दिया हो, अपमानित कर दिया हो, आपका बेईमानी कर लिया हो, आप जीवन में उसे कभी भूल नहीं पाते हो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बैर में भी आप अपने शत्रु का हमेशा चिंतन करते हो। भगवान ने कहा मेरा चिंतन करो, चाहे जिस भाव से करो। तो राक्षसों ने वही किया, बैर भाव से चिंतन किया, और भगवान ने उनको अपने हाथों से मार करके उनका कल्याण कर दिया। क्योंकि कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। एक बाण में भगवान ने ताड़का राक्षसी को मार दिया, और दीन समझ करके, क्योंकि औरत जाति की है, दीन है, उसे अपने धाम में भेज दिया। पूतना को, पूतना का जहर पीकर उसे अपने धाम में भेज दिया। तो भगवान से आप चाहे बैर करो चाहे दोस्ती करो, लेकिन भगवान का चिंतन होना चाहिए। हर पल आपको भगवान याद आते रहें, भगवान कृपा कर देते हैं। एक बार कन्हैया का जन्मदिन था। मेरे कन्हैया 5 वर्ष के थे। तो माता यशोदा ने कन्हैया के जन्म दिवस के अवसर पर कन्हैया को नहला धुला करके ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्थ वाचन करवाया, भगवान की कथा सुनवाई, खूब ब्राह्मणों को दान कराया, सुंदर भोजन कराया, गैयों को चारा खिलाया, और जमुना जी में दीप दान किया। माता यशोदा यमुना जी में दीप दान कराई। देखिए आजकल लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं। जन्मदिन अगर मनाया जाता है तो क्या होता है, पहले लोग दीपक जलाते थे, पूजा पाठ करते थे। आज पाश्चात्य सभ्यता का नकल करके, विदेशों की नकल करके लोग क्या करते हैं, आज भी मोमबत्ती जलाते हैं, और मोमबत्ती जलाते हैं, केक काटते हैं। लेकिन आप लोग विचार करो, जब हम लोग छोटे थे घर में मट्टी के तेल का चाहे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता था, और अगर फूंक से दीपक को कोई बच्चा या कोई व्यक्ति फूंक से दीपक को बुझा देता था तो माता पिता उसको थप्पड़ मारते थे। आज क्या है, आज बेटे के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाकर बच्चे से ही बुझवाते हैं। ये क्या है, दीपक को मुख से बुताना ये शुभ है अथवा अशुभ है, आप विचार करो। अशुभ है, इसलिए कभी भी फूंक से दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दीपक जलाते हो प्रकाश के लिए, तो दीपक को मुख से फूंक कर क्यों बुझाते हो। ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये विदेशों की नकल है, ये फूहड़ सभ्यता हमारे देश में आ गई है। आप खूब मिठाई बांटो, खूब दीपक जलाओ, लेकिन मुख से बुझाने वाला काम एक गलत बात है। बच्चे के जन्म दिवस के दिन पंडित जी को बुलाकर कथा सुनवाओ, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़वाओ, गरीबों को भोजन कराओ, वस्त्र दान करो, गाय को चारा दो, दीन दुखियों की सेवा करो। लेकिन एक काट कर दीपक बुझाना अच्छी बात नहीं है। ये हमारी सभ्यता, हम सबका संस्कार नहीं करना चाहिए। तो माता यशोदा ने यमुना जी में दीप दान करवाया, कृष्ण को लेकर के गई यमुना जी में। माता यशोदा दीपक जला करके और यमुना में प्रवाहित करती थी। यमुना में दीपक बहता हुआ जाता था, और मैया यशोदा कहती थी कि माता यशोदा प्यारो दरस मय भावे, ओ यमुना मैया आपका दर्शन बहुत पवित्र है। यमुना माँ, आप मेरे लाल को, मेरे बेटे को हजारों वर्ष तक जीवित रखो।
दूसरा दीपक प्रवाहित करके कहती थी कि मेरा बेटा हजारन वर्ष तक सब पर राज्य करे। तीसरा दीपक प्रवाहित करके मैया ने कहा कि हमारे बेटे के हजारन ब्याह हो जाए। जितना दीपक जलाकर जमुना में प्रवाहित करती थी, मेरे कन्हैया जमुना में घुस करके सब दीपक को खींच खींच कर ला करके किनारे पर लगाते थे। भैया ने कहा कन्हैया, मैंने तेरे जन्म दिवस के अवसर पर तुझे ज्यादा उम्र प्राप्त करने के लिए जमुना में दीपदान किया, तू दीपों को पकड़ पकड़ कर किनारे क्यों लगाता है? भगवान ने कहा मैया, मैं दीपक को उसी दीपक को किनारे लगाता हूँ जो बहते बहते हमारे सामने आ जाता है। जो जमुना में बहते बहते हमारे सामने बढ़ जाता है उसे मैं किनारे पर कर देता हूँ, क्योंकि बहते हुए पर किनारे पर लगाना ये मेरा जन्म जन्म का धंधा है। मैं किसी को अपने सामने डूबने नहीं देता हूँ, बहने नहीं देता हूँ। मेरे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। समयाभाव से हमें आपको कुछ कथा विस्तार में, कुछ संक्षेप में सुनाएंगे। एक बार की बात है कि मेरे प्रभु ने हरि का अवतार धारण करके गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से मुक्त किया, गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से बचाया। ऐसी कथा आती है भागवत के सप्तम स्कंध में। कहते हैं कि आसीत् गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुधमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट नाम के पर्वत पर बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वो हाथी इतना बलशाली था, इतना विशाल था कि उसे देखकर बड़े बड़े सिंह भी भाग जाते थे। अच्छा, एक बात आप देखो कि हाथी जो है बहुत बड़ा जीव है, विशाल काय है, और सिंह उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन सिंह हाथी को पछाड़ देता है। सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है, सिंह जीत जाता है। लेकिन वो गजराज बहुत बलवान था, उसे देखकर सिंह भाग जाते थे जंगल छोड़कर। उसका बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, हजारों उसके साथ में हथिनियां थी, तमाम उसके साथ बच्चे थे, बहुत लंबा परिवार था। अपने परिवार के साथ में वो त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। एक बार की बात है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से व्याकुल होकर हाथी अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में एक सरोवर पर गया। एक बहुत बड़ा सरोवर था जंगल में, उसमें बहुत सुंदर शुद्ध जल था। गजराज अपने परिवार के साथ में सरोवर पर गया। सरोवर पर जाकर जल पी करके अपनी प्यास बुझाई और उसी जल में घुस करके जल क्रीड़ा करने लगा, खेल करने लगा। खुद भी सूंड में जल भर भर करके नहाने लगा और सूंड में जल भरकर अपने बच्चों को, हाथिनियों को भी नहलाने लगा। जब काफी देर तक इसी प्रकार जल में क्रीड़ा करता रहा तो उसी जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह क्रोधित हो गया और क्रोध करके उसने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। पहले तो हाथी ने सोचा कि ये कोई छोटा सा जीव है, क्या करेगा हमारा, लेकिन बहुत जोर लगाया, लेकिन ग्राह के चंगुल से खुद को छुड़ा नहीं पाया। बहुत परेशान हुआ। अब हाथी उस ग्राह को खींच कर बाहर ले जाना चाहता और ग्राह हाथी को खींच करके अंदर ले जाना चाहता। इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और हाथी ने अपने पूरे परिवार से कहा कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, जल का जो जीव है हमको अपनी तरफ खींच रहा है, आप सब लोग मिलकर हमको खींचो। तो जितनी उसके साथ में हथिनियां थी और बच्चे सब सूंड में सूंड लगाकर हाथी को
खींचने का प्रयास किए, लेकिन गजराज को जल से बाहर नहीं निकाल पाए। 28 दिनों तक युद्ध हुआ। 28 दिनों तक लगातार ग्राह और गज एक दूसरे को खींचते रहे और अंत में हाथी का बल कमजोर पड़ गया और ग्राह हाथी को खींचकर अंदर ले जाने लगा। परिवार के सब लोग छोड़कर उसे जाने लगे तो हाथी ने कहा, आप लोग, मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। हथिनियों ने कहा, अब आप जल से बाहर नहीं निकलोगे तो हम बच्चों के साथ कितने दिन तक भूखे बैठे रहेंगे। 28 दिन बीत गया, हम सब न कुछ खाए न पिए, शरीर में बल ही नहीं रह गया है, क्या करें। सब छोड़कर जाने लगे तो गजराज के मन में वैराग्य हो गया। मैंने अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, सब हमारे साथ में रहते थे। जब तक हमारे पास बल था तब तक सभी हमारे परिवार के सदस्य थे, और आज जब मैं कमजोर हो गया तो सब हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख में ही सब घेरे को काहू को नाही। सुख में आई सबे मिल बैठे, रहत चहू दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। जिस समय विपत्ति आ जाती है सब साथ छोड़ देते हैं, कोई भी साथ नहीं रहता है। ग्राह गजेंद्र को अथाह जल में खींच कर ले गया। ग्राह समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अपने को छुड़ा नहीं पाऊंगा, तो उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन् शिक्षितम्। पूर्व जन्म में जो उसके ज्ञान था, उस ज्ञान के अनुसार उसने भगवान की स्तुति की। नमो भगवते तस्मै यदे तच्चिदात्मकं, पुरुषाय बीजाय परेशानाय धीमहि। बहुत सुंदर गजराज ने स्तुति किया, लेकिन स्तुति कर रहा है, नाम किसी का नहीं ले रहा है, नाम किसी का नहीं लिया, सिर्फ स्तुति किया। इसलिए कोई भी ब्रह्मादेव विविध लिंग विदाभिमान, आकाश मंडल में ब्रह्मादिक तमाम देवता खड़े हैं, तमाम देवता खड़े हैं, लेकिन सब विचार करें हमारा नाम नहीं ले रहा तो हम कैसे चुनाव। सबको अपने नाम का अभिमान है। माता दुर्गा मैया कहती हैं, अगर हमारा नाम नहीं लेता था तो इतने कह देता जय माता की, तब भी मैं इसको छुड़ा देती। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर ब्रह्मा नहीं मालूम है तो 4 मुख वाले मुझे छुड़ा दो, हे जगत को प्रकट करने वाले हमको छुड़ा दो, तभी मैं छुड़ा देता। और यहाँ तक कि सभी देवताओं को अपने अपने नाम का अभिमान है। शिव बाबा कहते हैं, एक बार कह देता शिव जी हमको छुड़ा दो, भोले बाबा हमको छुड़ा दो, अरे इतना नहीं कह पाता, इतने कह देता बोल बम, तभी मैं छुड़ा देता। कोई भी छुड़ाने नहीं आया। भगवान ने सोचा कि जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं, वो स्तुति हमारी है। गजराज ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प उठाया, अपने सूंड में उस फूल को लेकर के भगवान की स्तुति किया। पूरा शरीर जल में है, सिर्फ सूंड बाहर है फूल को लेकर के। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज लाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
और हमने भगवान को और भगवान से यही कहेंगे क्या, पकड़ लो हाथ बने वारे, पकड़ लो हाथ बने वारे, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ मेरी नारी, नहीं तो डूब जाएंगे, कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारे यहाँ के प्रधान जी ने भागवत भगवान के चरणों में 500 मुद्रा समर्पित की है। भागवत भगवान की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदैव आपके परिवार को खुशहाल रखें, सदैव आपकी उन्नति करते रहें।
ऐसे कहिए और कहेंगे क्या कि भैया आप बने जाओ, कि भैया आप बने जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे, भैया आप बने जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। और नहीं बचाओगे, बचाने नहीं आओगे तो मेरा लाज नहीं जाएगा। इसलिए दोनों हाथ भाव से खोल करके मीठी मीठी ताली बजाते ठाकुर से यही कहेंगे क्या, अगर नहीं बचाओगे तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बने वाले। ऐसा कितने लोग चाहते हैं कन्हैया आज बचा दे, गजराज को कितने लोग चाहते हैं बचा दे? हाथ हम सबको कितने लोग चाहते हैं कि बचा दे? हाँ, इस बाप की गठरी से कौन चाहता है उतर जाए बाप हमारे सर से? हाथ ऊपर करके बताओ और भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे क्या कि पकड़ लो हाथ बने वाली, पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बने वाली। हाथ ताली बजा रहिए। बिहारी लाल की बोलो, प्रेम से भाग्य बिहारी लाल की, सच्ची दरबार की। अच्छा हल्ला है कितने लोग छोड़े हो? हाथ ऊपर करके बताओ। राधे राधे जितने लोग बोलते हैं वो लोग हाथ ऊपर करेंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। 100 मुद्रा श्री रमेश चंद्र मिश्रा इसरौलिया के हैं, आपके द्वारा भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। भगवान सदैव आपका, आपके परिवार का कल्याण करें। एक माता जी की तरफ से 51 मुद्रा भागवत भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान आपके परिवार को खुशहाल रखें। तो सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, दुखी होके आवाज हरि को लगाई, तो दुखी होके आवाज हरि को लगाई, तो घर में छोड़ नंगे दीपों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, घर में छोड़ के पाल पधारे, हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। जिया मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद
आवाज लगाया दुखी होकर गजराज ने, तो लिखा है आधे आए नाम, सुनो री सखी निर्बल के बलराम। आधे वो कह पाया, जब पुकारा भगवान को, तो जब वहां से भागे, लक्ष्मी जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हाथी, लेकिन सिर्फ हाँ कहा, थी नहीं कह पाए। उतनी देर में भगवान वहां पहुंच गए, हाथ से पकड़ करके गजराज के सूंड को बाहर खींच लिया। गजराज के साथ में ग्राह भी खींचा हुआ बाहर आ गया। भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार दिया, ग्राह का उद्धार किया और गजराज को बचा लिया। देखिए पुकारा गजराज ने, लेकिन भगवान ने उद्धार किया पहले ग्राह का। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो, भगवान को खोजना बहुत कठिन है, तो आप भगवान के भक्त का चरण पकड़ लो। अगर आप भगवान के भक्त का चरण पकड़ लोगे तो आप भगवान से जल्दी मिल जाओगे। ग्राह ने भगवान के भक्त का चरण पकड़ा, उसका पहले उद्धार हुआ। ये दोनों श्रापित थे, ग्राह को भी श्राप लगा था, गजराज को भी श्राप लगा था। ये ग्राह जो था पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। देखिए कुछ गंधर्व ऐसे हैं जो देवताओं को हंसाने का काम करते हैं, जैसे हा हा हू। ये गंधर्व सबको हंसाते हैं, देवताओं को। तो एक बार देवल ऋषि थे, नदी में स्नान कर रहे थे, तो हुहू नाम का गंधर्व वहां टहलता हुआ पहुंचा, इसको मजाक सूझा, नदी में घुस गया और पानी में डूबे डूबे जा करके देवल ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए, लगता है कोई जीव पकड़ लिया, बड़े जोर से कूदे, जल से बाहर आए। तो ये हुहू नाम का गंधर्व बाहर निकल कर हंसने लगा, क्यों महाराज जी डर गए आप? क्रोधित हो गए देवल ऋषि, कहे तुमने मुझको डरा दिया, जाओ ग्राह हो जाओ। हुहू नाम के गंधर्व ने कहा महाराज जी हम तो गंधर्व हैं, सबको हंसाने का काम करते हैं, मजाक करते हैं, हमने सोचा थोड़ा मजाक हो जाएगा, हंसी हो जाएगी। आपने मुझको ग्राह बनने का श्राप दे दिया, हमने सिर्फ मजाक किया था। जैसे नाच में ड्रामा में जोकर होते हैं, वो थोड़ी बात कहते हैं लोग हंस देते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि लोग हंसते हैं, वही काम इसका था। कहा हम तो आपको हंसाने आए थे, आपने हमको ग्राह बनने का श्राप दे दिया महाराज जी, बताओ। तो देवल ऋषि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर इसी प्रकार संतों के चरणों को पकड़ते रहोगे तो एक दिन भगवान कल्याण कर देंगे। और हाथी तो था गजराज, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अपनी गद्दी पर बैठा था मतवाला। इसके दरबार में एक बार अगस्त महाराज आए घूमते हुए, तो एक गद्दी पर बैठा था, उठ करके अगस्त महाराज का स्वागत सत्कार नहीं किया। अगस्त जी क्रोधित हो गए, कहे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दरवाजे पर संत महात्मा आते हैं तो स्वागत सत्कार नहीं करते हो, गद्दी पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि हाथी जैसी हो गई है, इसलिए जाओ हाथी हो जाओ। तो यही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बन करके आया था। भगवान ने दोनों का उद्धार किया, दोनों का कल्याण किया। सुखदेव जी परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित हमने तुमको ये कथा क्यों सुनाई? परीक्षित कहते हैं गुरु जी आपने हमको सुनाई, हमने सुन ली, हम क्या जाने आपने कथा क्यों सुनाई। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि अप बल तप बल बाहुबल, अप बल तप बल बाहुबल, चौथो है बलदाम, शूर किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरि नाम, सुनो रे सखी निर्बल के
बोले राम। जब दुनिया से आदमी टूट जाता है, कोई अपना नहीं रहता, कोई सहारा नहीं रहता है, तो अंत में वो भगवान के शरण में जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आगे समुद्र मंथन की कथा है। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान के वैकुंठ लोक में गए। भगवान लक्ष्मी जी के साथ में शेष सैया पर विराजमान थे। दुर्वासा जी ने जाकर भगवान को प्रणाम किया। दुर्वासा जी को भगवान ने आदर के साथ बैठाया, स्वागत सत्कार किया, उनके चरण पखारे, उनका चरणामृत लिया, दुर्वासा जी की सेवा की। और जब दुर्वासा जी चलने लगे तो मेरे प्रभु ने अपने गले में जो फूलों की माला थी, उस माला को निकालकर दुर्वासा जी के गले में पहना दी। दुर्वासा जी भगवान से मिलकर वैकुंठ से स्वर्ग में आए, इंद्र के पास गए। इंद्र ने दुर्वासा जी का स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद जब दुर्वासा जी चलने लगे तो वही माला जो भगवान ने दुर्वासा जी को पहनाई थी, उस माला को दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दी। दुर्वासा जी जब चले गए तो इंद्र ने वही माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उस माला को गले से निकालकर सूंड से अपने पैरों में निकाल करके कुचल दिया। तो दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र मैंने तुझे भगवान के गले की माला उपहार में दी, भगवान के गले की माला प्रसाद को हमने तुमको पहनाया, मूर्ख तुमने उस माला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। जा तुझे श्राप देता हूँ, राज लक्ष्मी से दूर हो जाएगा। श्राप दे दिया तो दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। दैत्य स्वर्ग को जीत लिए, इंद्रादिक देवता दर दर की ठोकर खाने लगे। सब जब परेशान हुए तो सब भगवान के शरण में गए। देवताओं ने भगवान की बड़ी विनती की। देवताओं ने कहा प्रभु हम आपके शरण में हैं, दैत्यों ने हमारे राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। भगवान ने कहा देवताओं तुम लोग एक काम करो, जरूरत जब पड़ जाती है तो सर्प जो है चूहे से भी मित्रता कर लेता है। अपने अवसर पर शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। आप लोग दैत्यों से मित्रता कर लो और मित्रता करके जाओ, समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन से तमाम वस्तुएं निकलेंगी, बहुमूल्य वस्तुएं निकलेंगी, बांट बांट कर ले लेना। और जब स्वर्ग से अमृत निकलेगा, अमृत पी करके बलवान हो जाओगे, फिर दैत्यों का कोई डर नहीं रह जाएगा। देवता बोले दैत्य मानेंगे हमारी बात? भगवान ने कहा अरे अभिसंधेयाय सुख मोशवत, जैसे एक बार सर्प ने चूहे से मित्रता कर ली थी अपना काम बनाने के लिए, उसी प्रकार आप लोग दैत्यों से मिलकर अपना काम बनाओ, संधि कर लो और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। देवता लोग अब कैसे किया था? सांप ने चूहे से मित्रता। एक बार की बात है, एक पिटारी में संजोग से सांप बंद था और संजोग से पता नहीं कहां से वहीं चूहा भी आ गया, बंद हो गया पिटारी में। अब एक ही पिटारी में चूहा सर्प दोनों बंद। सर्प ने विचार किया कि चूहा जो होता है ये बड़े कठोर से कठोर चीज को भी काट डालता है दांत से। सर्प ने कहा चूहा भैया देखो पिटारी में हम दोनों बंद हैं, आप भी बंद हो हम भी बंद हैं, दोनों मारे जाएंगे। एक काम करो पिटारी को अपने दांतों से काट दो, दोनों भाग चले, निकल चले यहाँ से। चूहे ने कहा बहुत होशियार हो, काट दे हम, पिटारी बाहर निकल जाओ, हमको ही खा लो। सर्प ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप हमारा प्राण बचाओगे तो हम आपको खाएंगे, दोनों भाग चलेंगे।
सोचा चलो भैया ठीक है। चूहे ने उस पिटारी में अपने दांतों से बिल बना दिया। जब बिल बनकर तैयार हुआ, कहा बनी भैया अब चलो भाग चला जाए। तो सर्प ने पहले चूहे को खाया और चूहे को खाकर उसके बाद पिटारी से बाहर निकल गया। तो देवताओं ने भी विचार किया कि शत्रु से मिलकर संधि करके अपना काम बनाना चाहिए। देवता दैत्यों के पास गए, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। देखो भैया हम लोग भाई भाई हैं, आपस में झगड़ा होता रहता है। देवता दैत्य हमने आपको बताया है दोनों एक ही पिता के संतान हैं। दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप जी की अनेकों पत्नियां थीं, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, इला, तमाम पत्नियां थीं। तो दिति के पुत्र थे दैत्य और अदिति के पुत्र थे देवता और पिता वही थे कश्यप जी। तो दोनों मौसी के लड़के थे देवता दैत्य। कहे भैया देखो हम दोनों भाई हैं, सब भाई भाई हैं, मौसी के लड़के हैं, आपस में झगड़ा होता रहता है। काम करो समुद्र मंथन किया जाए मिल करके, इसमें से जो रत्न निकलेगा हम लोग मिल करके बांट लेंगे सभी लोग। और जब समुद्र में से अमृत निकलेगा बांट कर सब लोग पी लेंगे। तो फिर चाहे कितना झगड़ा हो, कितना मार हो, लाठी डंडा चले, नहीं आप मरोगे न हम मरेंगे। देवता दैत्य दोनों तैयार हुए। तो मंथन कैसे किया जाए? तो कहे चलो मंदराचल पर्वत को ले चलो, इसी से मथा जाएगा। सब मिलकर पर्वत को उठाने लगे। गणेश जी का स्मरण नहीं किया। कोई पूजा पाठ होता पहले गणेश जी का स्मरण, गणेश जी की पूजा होती है क्योंकि विघ्न के हरता है, विघ्न को नष्ट करने वाले हैं। सबने गणेश जी का पूजन नहीं किया, पहाड़ को उठाने लगे। तो पहाड़ उठ करके गिर गया, 10-5 लोगों का हाथ पैर टूट गया। सब भागे भागे भगवान के पास गए, प्रभु क्या करें, पहाड़ उठ नहीं रहा है, कैसे लावें? तो भगवान ने कहा ठीक है घबराओ नहीं। भगवान आए, एक हाथ से उस पर्वत को उठा लिया, अपने गरुड़ पर रख लिया, लाकर समुद्र के किनारे रख दिया। अब क्या करें? बोले इसको मथने के लिए रस्सी चाहिए, मथानी बनाने के लिए। कहे रस्सी किसका बनावे? कहे बासुकी नाग के पास जाओ, उसे रस्सी बनाओ, उसको भी अमृत में से हिस्सा देना। तो सब बासुकी नाग के पास गए देवता दैत्य। बोले भैया चलो तुम मथानी बन जाओ, रस्सी बन जाओ, समुद्र मंथन करेंगे, अमृत तुमको भी देंगे। बासुकी नाग तैयार हुए। देवता दैत्य उस पर्वत में नाग को लपेट करके मथना शुरू किया तो पर्वत नीचे बैठ गया। तुरंत भगवान कच्छप रूप धारण करके कछुए का, विशाल कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। ये भी भगवान के एक अवतार हैं, कच्छप रूप में, कछुआ रूप में। अब मंथन शुरू हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ दानव। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र से हालाहाल विष निकला। जब विष निकला सब डर गए, सब भागे हुए भगवान के पास गए। तब कहे प्रभु बहुत जहर निकल गया है, सब जीव जंतु जलकर मर रहे हैं, क्या करें? भगवान ने कहा एक काम करो, सारा विष इकट्ठा कर लो और भोले बाबा के पास चले जाओ। भोले बाबा से कहा तो बाबा इसको आप पी जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमको मत बताना कि हमने भेजा है। सब देवता दैत्य मिलकर विष को इकट्ठा किए और भोले बाबा के पास गए, हाथ जोड़कर बोले कि त्राहि त्राहि महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्नम त्रैलोक्य दहना विषाद। बोले बाबा हमारी रक्षा करो, तीनों लोक को जला देने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भोले बाबा के बगल में बैठी थी पार्वती देवी। भोले बाबा ने कहा देवी ये देवता दैत्य सब मिल करके बड़े प्रेम के साथ हमको विष पिलाना चाहते हैं, आप क्या कहती हैं? तो माता भवानी ने देवताओं की बात का अनुमोदन किया, क्योंकि भोले बाबा के प्रभाव को जानती थी। सारी दुनिया के कल्याण के लिए माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा आप सबका कल्याण करो, मैंने विष पी जाओ। अच्छा
आप लोग विचार करो, माता पार्वती बहुत बड़ी पतिव्रता है, भोले बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत बड़ी पतिव्रता है। उन्होंने भोले बाबा को कई हजार कुंटल विष पीने के लिए आदेश कर दिया, अनुमोदन कर दिया, पी जाओ, दुनिया वालों का कल्याण हो जाएगा। अब आप सोचो कि हम थोड़े पतिव्रता हैं, और पता चला कि 2-1 बूंद आप भी पी लो तो राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए अपने पति को कभी भोले बाबा की तरह विष मत पिलाना। आजकल लोग क्या कहते हैं, गांजा पीने के कहेंगे बम बम भोले बाबा पीते हैं, गांजा शराब जो भी पिएंगे भोले बाबा का नाम पिए। अरे भोले बाबा पी लिए थे जरूर जहर, कई करोड़ टन जहर पी लिए थे, लेकिन उसको पी करके भी जीवित थे। उतनी क्षमता थी उनके अंदर, आपके अंदर क्षमता तो है नहीं, आप तो एको बूंद नहीं पी सकते हो, फिर क्यों उनकी बराबरी करते हो, नाम बदनाम करते हो। बढ़िया चीज नहीं खिलाओगे, गांजा भांग भोले बाबा खिलाओगे, कहीं कि यही पीते हैं, यही खाते हैं। तो शिव जी ने जहर को पिया, कैसे पिया, राम नाम का सहारा लिया। रा कहने से मुख खुल जाता है और माँ कहने से मुख बंद हो जाता है। अच्छा, अंदर हृदय में है भगवान ठाकुर जी, अगर जहर को अंदर ले जाए तो ठाकुर जी को कष्ट होगा। इसलिए भोले बाबा ने राम नाम का आश्रय लिया, रा कह करके मुख में विष को धारण कर लिया, अंजलि में लेकर के, और माँ कह करके विष को गले में रोक लिया। भगवान शिव का गला जहर से नीला पड़ गया और मेरे भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। और नहीं कोई, और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई, और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई, और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला। आज जन्म बना सब ले आई है यहाँ पर दुनिया भर। भोलेनाथ से निराला कोई, और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई, और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ये ऐसा डमरू बजाने वाला कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई, और नहीं। डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेदे खोले, उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, उड़ाइए डमरू हाथ से लोग। और बाबा भोलेनाथ डमरू कैसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे करके सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, सबके सब ऐसे ऐसे आराम से करिए। हाँ, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई, और नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई,
और नहीं भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं सोमनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों विसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों विसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों विसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों विसराया हमको स्वामी क्यों विसराया हमको स्वामी क्यों विसराया हमको स्वामी क्यों विसराया हमको स्वामी। और सभी देव मिल करके कह रहे हैं अब कोई बचाने वाला नहीं है। ये विष का पान आप ही कर सकते हैं। किस भाव में कहते हैं हाथ ऊपर करेंगे सब लोग। अब तो हमें बचाने वाला अब तो हमें बचाने वाला कोई और नहीं। कितने लोग चाहते हैं भोले बाबा का प्रेम जीवन में आए हाथ ऊपर करेंगे दोनों तरफ हाथ ऊपर करेंगे और वहां से कहेंगे क्या कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो सारा दिल बजाने वाला ऐसा दिल बजाने वाला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला 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 कोई और भोलेनाथ की। अब भोले बाबा की जयकारा जी नहीं लगाए थे मिले हैं जरूर। बोले भूत भावन बाबा भोलेनाथ की सच्ची दरबार की। सभी लोग वापस आए। वापस आने के बाद सबने पुनः समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन के द्वारा कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को ऋषियों को दिया गया क्योंकि जंगल में उनके पास किसी वस्तु की व्यवस्था करने के लिए संसाधन नहीं होता है। कामधेनु गाय सारी व्यवस्था जंगल में ऋषियों की कर देती है। दोबारा जब मंथन हुआ तो मंथन से चंद्रमा निकला। चंद्रमा को सबला करके भोले बाबा के शीश पर सजाए और भगवान शिव जी चंद्रमौली बन गए। दोबारा पुनः मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। इसको राजा बलि ले गए, दैत्यों के राजा बलि। पुनः जब मंथन हुआ ऐरावत हाथी निकला। इसको इंद्र महाराज स्वर्ग में ले गए। पुनः मंथन होने पर कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण के हृदय पर सुशोभित हुई। पुनः मंथन होने पर रंभादिक अप्सराएं निकली स्वर्ग से। उस मंथन से समुद्र से तो सब स्वर्ग में इंद्र ने भेज दिया। आगे चलकर पुनः मंथन हुआ तो पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी इंद्र स्वर्ग में ले गए। पुनः जब मंथन हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देखकर सब देवता दैत्य मोहित हो गए। सब आपस में यही कामना करने लगे कि हमको चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे नहीं, आप लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, मैं जिसे चाहूंगी उसे वरमाला पहना दूंगी।
सब देवता दैत्य लाइन लगाकर बैठ गए। तो लक्ष्मी जी वरमाला लेकर चली, आगे बैठे थे दुर्वासा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन उनको क्रोध पर बस नहीं है, बड़े क्रोधी हैं, इसलिए उनसे बगल होकर गई। भोले बाबा बैठे थे, बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल हैं, लेकिन इनका भी समंगल है। सभी देवताओं में कुछ न कुछ कमी निकालते हुए लक्ष्मी जी आगे बढ़ती गई। सबसे पीछे नारायण खड़े थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि। इनका शरीर भी मंगल है, वेश भी मंगल है और इनका सब कुछ मंगल है, इनमें कोई कमी नहीं है। ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाई। लक्ष्मी जी भगवान के साथ गई। लक्ष्मी जी तो भगवान की प्रिया है। अब कोई जबरदस्ती बिना भगवान के लक्ष्मी जी को ले जाना चाहेगा जबरदस्ती, तो क्या जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। आप भगवान को अपने घर ले जाओगे तो लक्ष्मी अपने आप जाएंगे। अब आप सिर्फ लक्ष्मी के लिए दौड़ोगे तो लक्ष्मी आपको खूब नचाएगी, अंत में भाग करके चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी की प्रियतमा है। आगे चल करके पुनः जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर वारुणी देवी निकली मदिरा, इसको दैत्यों ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो अमृत का कलश लिए धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। दैत्यों ने सोचा अगर लाइन लगाने के चक्कर में पड़े तो इसे हाथ धोकर पीछे पड़े हैं सब देवता, कुछ नहीं पाएंगे, तो मार झपट्टा सब सिर से अमृत का कलश छोड़कर ले करके भागे। अब देवता पीछे पीछे, अरे भैया हमको भी दो, हमको भी दो। सब दैत्य अमृत का कलश लेकर के भागे, चारों दिशाओं में दौड़े। उसमें से थोड़ा थोड़ा कलश से जो अमृत गिर गया, वही 4 जगह जो कुंभ लगता है, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में, गोदावरी में, उस जगहों पर थोड़ा थोड़ा अमृत का बूंद गिर गया। उसी को खोजने के लिए कुंभ लगता है। 12 साल पर महाकुंभ, 6 साल पर अंधकुंभ, और लोग स्नान करने जाते हैं। हो सकता है कुछ अमृत हमको भी मिल जाए। देवता लोग लेकर के गए अमृत, बहुत दैत्य लोग, लेकिन अमृत के बंटवारे के लिए आपस में ही झगड़ा करने लगे। कोई कहता मैंने छीन करके मैं लिया हूँ, मैं पीऊंगा। कोई कहता मैं ज्यादा बलवान हूँ, मैं पीऊंगा। कोई कहता समुद्र मंथन में ज्यादा मेहनत हमने किया, मैं पीऊंगा। आपस में झगड़ा करने लगे। तब तक देवता लोग एकदम परेशान। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम सबका काम बनाऊंगा। देवता लोग भी भागे भागे जा रहे हैं। इधर दैत्य लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। भगवान ने देवताओं का कल्याण करने के लिए सुंदर मोहनी रूप बनाया, बहुत सुंदर रूप बनाया। हाथ में क्रीड़ा कमल घुमाते हुए भगवान आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई दी। मोहनी भगवान को देखकर समस्त दैत्य मोहित हो गए। उनकी रूप सुधा को देखकर समस्त दैत्य मोहित हो गए। मोहिनी भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने जब दैत्यों को झगड़ते हुए देखा और दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा तो झगड़ा वगड़ा बंद कर दिया। दैत्यों ने कहा अरे सुंदरी आप कौन हो, कहाँ से आ गई हो? लगता है आप बड़े ऊंचे खानदान की हो। हम लोग चाहते हैं कि अमृत तुम अपने हाथ में ले लो और इस अमृत को तुम अपने हाथ से हम सबको पिलाओ। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग एक ऐसी स्त्री पर जिसका पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से आई है, किस जाति पात की है, इसका आचरण कैसा है, तुम लोग हमारे ऊपर इस प्रकार विश्वास करते हो। लगता है तुम लोग बहुत बड़े मूर्ख हो। दैत्यों ने कहा देवी आप हमको मूर्ख समझती हो? हम कश्यप दायादा कृतम पौरुषा, हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, दैत्य हैं। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया है, समुद्र मंथन करके समुद्र प्राप्त किया है। मोहिनी भगवान ने कहा
अरे कश्यप भगवान, कश्यप के बेटे होकर के आप लोग इतने मूर्ख हो? वो तो बहुत बड़े ऋषि हैं भाई, उनके पुत्र होकर आप लोग बड़े मूर्ख हो। दैत्यों ने कहा देवी आप फिर आप हमको मूर्ख बनाती हो, हम लोग इतने ऊंचे खानदान के हैं, आप हमको मूर्ख बनाती हो। मोहिनी भगवान ने कहा अगर मूर्ख नहीं हो तो एक ऐसी औरत पर विश्वास कैसे करते हो जिसके चाल चलन का पता नहीं, जाति पात का पता नहीं, कुल खानदान का पता नहीं। एक दैत्य बोला लगता है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है। एक बोला बड़े ऊंचे खानदान की है, तभी इस तरह बात कर रही है। दैत्यों ने कहा देवी अब आप जो भी कहो, लेकिन हम अमृत आपके हाथ से पिएंगे। हम लोगों ने मेहनत करके अमृत प्राप्त किया है, आप इसे हमको पिलाओ। मोहिनी भगवान ने कहा लेकिन एक बात देखो, हम अमृत पिलाओ और कहीं 50 ग्राम किसी को ज्यादा पिला दिया, किसी को 50 ग्राम कम पिला दिया तो हमसे झगड़ा करोगे? दैत्यों ने कहा बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे आपसे, आप पिलाओ निश्चिंत होकर के, हम आपके हाथ से अमृत पी लेंगे। मोहिनी भगवान ने दैत्यों के हाथ से अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया और तब तक देवता लोग भी हाफते डांफते पहुंच गए। देवता लोग कहे देवी इस अमृत में हम सबका भी हिस्सा है, हम लोगों ने भी मेहनत किया बराबर का, और दैत्य जबरदस्ती छुड़ा कर लेकर भागे हैं। दैत्यों ने कहा हमने मेहनत ज्यादा किया, हमको पिलाओ देवी, इन देवताओं को मत पिलाओ। मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं देख रहा हूँ इस अमृत में, कलश में ऊपर एकदम समुद्र का पानी भरा है, अमृत जो है नीचे है, बढ़िया गाढ़ा जो अमृत है वो नीचे है, ऊपर यही समुद्र का खारा पानी है। अगर आप लोग चाहो तो ये ऊपर वाला देवताओं को पिला दें, हल्का वाला देवताओं को पिला दें, नीचे जो गाढ़ा वाला अमृत है उसको आप सबको पिला दें। दैत्य बोले ठीक है देवी ऐसे करो, कोई बात नहीं है। मोहिनी भगवान ने कहा दो लाइन बनाओ, एक लाइन में देवता बैठो, एक लाइन में दैत्य बैठो। लाइन लग गया, सब बैठ गए लाइन लगा कर। अब देखिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, देवता लोग अमृत पान कर रहे हैं और दैत्य लोग भगवान की उस मोहिनी रूप सुधा का पान कर रहे हैं। मोहिनी भगवान को देख देख करके मोहित हो रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है यहाँ हो क्या रहा है, और भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। एक सरभानु नाम का राक्षस था, उसको लगा कुछ गड़बड़ है और चुपके से जा करके देवताओं वाली लाइन में बैठ गए और मोहिनी भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। तब तक सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया भगवान को, ये राक्षस है, देवता नहीं है। इशारा किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और दो भाग में विभक्त हो गया, राहु और केतु। यही सरभानु राहु केतु बना, आगे चलकर सूर्य चंद्रमा को कष्ट देता है, ग्रहण रखता है, अपना बदला लेता है सिर कटने का। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए। दैत्य लोग बोले अरे भैया वो देवी जी कहाँ गए? अब सब इधर उधर देखने लगे, दैत्य देवी जी का कहीं पता नहीं। एक दैत्य बोला वो था नहीं वो थी। बोले क्या मतलब? बोले वो कोई नहीं था, वो छलिया विष्णु था, उसने हमको धोखा दिया है, वही मोहिनी बनकर आया था, नहीं तो कहाँ चली जाती हो देवी? हम देवताओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पर देवताओं दैत्यों में घमासान संग्राम छिड़ गया, जिसका नाम है देवासुर संग्राम। देवताओं दैत्यों में संग्राम हुआ, देवता अमृत भी लिए थे और दैत्य एक बूंद भी अमृत नहीं पाए थे, इसलिए सभी दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए, देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। लेकिन जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने सुना कि दैत्य मारे गए, राजा बलि भी मारे गए, तो शुक्राचार्य ने आकर के अपनी अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा समस्त दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्य जीवित हो गए। राजा बलि ने कहा गुरुजी हम तो मर गए थे, पर आपकी कृपा से हम जी गए। अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम देवताओं से अपना बदला ले लें।
शुक्राचार्य जी ने कहा देखो राजा बलि, आप सब ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों के अंदर तपस्या का इतना बल है कि अगर वो आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आप इंद्र पर विजय प्राप्त कर लोगे। फिर तो राजा बलि के यहाँ ब्राह्मणों की खूब सेवा होने लगी, रोज भंडारे होने लगे, खीर मालपुआ। पंडित जी लोग सवेरे नहा धोकर जाते और सोने की थाली, सोने का गिलास, खीर मालपुआ का भोजन करते, बढ़िया दक्षिणा लेते, अपने घर आते। खूब भंडारा किया, खूब पंडितों की सेवा किया राजा बलि ने। ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर राजा बलि को आशीर्वाद दिया, राजा बलि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप स्वर्ग पर विजय प्राप्त करोगे। ब्राह्मणों ने बलि को एक ज्योतिर्मय विमान दिया, रथ दिया। उस रथ पर बैठकर राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं पर विजय प्राप्त किया। देवता सब भाग गए अपना आसन छोड़ करके, पूरा स्वर्ग खाली हो गया। राजा बलि स्वर्ग के मालिक बन गए। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि देखो, देवता लोग पर विजय तुमने प्राप्त कर लिया, स्वर्ग पर अधिकार, लेकिन अभी पूर्ण बहुमत नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ। बोले कैसे? बोले देखो, इस स्वर्ग के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। तो पहले अश्वमेध यज्ञ किए नहीं और सिंहासन पर बैठ गए तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। काम करो, अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करो। तो राजा बलि ने गंगा जी के तट पर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ होने लगा। इधर देवता दुखी और देवताओं की माता अदिति मैया दुखी हो गई। एक दिन कश्यप महाराज आप माता जी की तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 120 मुद्रा समर्पित हुई है। भागवत भगवान सदैव आपका कल्याण करें। समस्त देवता लोग दुखी हो रहे हैं और माता आदिति बहुत दुखी हैं। एक दिन तपस्या से घूमते हुए कश्यप ऋषि घर पर आए। अदिति को निराश देखा, उदास देखा तो पूछा देवी क्या बात है, आप दुखी हो? अदिति मैया ने कहा क्या बताऊं आपसे, हमारे पुत्र इस समय दर की ठोकर खा रहे हैं। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, हमारे बेटे दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम चाहती हैं आप कोई ऐसा उपाय करो कि हमारे पुत्रों को उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। कश्यप जी के तो सब बेटो हैं, चाहे दैत्य चाहे देवता, उनको क्या फर्क पड़ता है। कश्यप जी ने कहा देवी, जब अपना बेटा दुखी होता है तो आप दुखी हो जाती हो, और दूसरे का बेटा जब दुखी होता है तो आपको सुख मिलता है। अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अदिति ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में ऐसी ईर्ष्या नहीं है। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, इतने चाहती हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा न हो, लाठी डंडा न चले, लेकिन हमारे देवताओं को उनका वापस राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। बलि जहाँ के मालिक हैं बलि वहाँ रहे, राज करें, और स्वर्ग के मालिक देवता है, स्वर्ग देवताओं को मिले। आप ऐसा उपाय करिए, आप हमको ऐसा पुत्र दीजिए जो बिना किसी झगड़ा झंझट के हमारे बच्चों को उनका राज्य वापस दे दे। कश्यप जी ने कहा देवी उसके लिए एक नियम करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले पयो व्रत करना पड़ेगा। ये पयो व्रत क्या है? कश्यप जी ने कहा कि देवी फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक एक ऐसा व्रत है जिसमें सिर्फ दुग्ध आहार करके, सिर्फ दूध पी करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है।
12 दिनों तक लगातार सिर्फ दुग्ध पान पी करके, वो भी गाय का दूध, बछड़े का, गाय ऐसी गाय जो देसी गाय हो, जिसने बछड़ा दिया हो, ऐसी गाय का दूध पीकर 12 दिन तक लगातार भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है जो तुम्हारा राज्य लाकर वापस कर देगा। मैंने जो उपाय बताया है ये ऐसी माताओं के लिए भी है जिनके पास पुत्र नहीं है, वो कर सकती हैं और इससे उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, सुपुत्र की प्राप्ति होती है। कश्यप जी ने बताया आप अगर इस व्रत का पालन करोगी तो आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी और आपको, आपके पुत्रों को राज्य वापस मिलेगा। तो अदिति मैया ने फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां वयोव्रता, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिन मात्र दुग्ध पी करके वयोव्रत का पालन किया, भगवान विष्णु की पूजा किया। अदिति मैया ने फल स्वरूप उनके गर्भ में भगवान पधारे। समय आया, समय के साथ साथ वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान मात्र 52 अंगुल का शरीर है, छोटा सा शरीर है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, बटुआ जैसा मुख है, 52 अंगुल का शरीर है। वामन भगवान अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। तो अदिति मैया ने वामन भगवान को लंगोटी पहनाई। अन्य देवताओं ने, किसी ने उनको काला मृग चर्म दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने अक्षमाला दिया और किसी ने भिक्षा का पात्र दिया। और माता भगवती ने, कात्यायनी मैया ने उनको भिक्षा दिया। बृहस्पति महाराज ने उनका यज्ञोपवीत किया। सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र की उनको शिक्षा दिया। जनेऊ किया गया तो जनेऊ में जो कुछ भी मिला सब ला करके अपने गुरु जी को वामन भगवान ने दिया। बृहस्पति महाराज ने कहा वामन जी ये छोटी मोटी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलने वाला है। वामन भगवान ने कहा गुरु जी आपको क्या चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा हमको त्रैलोक की संपदा चाहिए, तीनों लोक की संपदा हमको चाहिए। वामन भगवान ने कहा कौन हमको देगा इतनी लंबी भिक्षा? बृहस्पति जी ने कहा राजा बलि, बलि के पास तीनों लोक पर कब्जा है। इस समय वो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है, आप वहां जाओ। वामन भगवान वहां से चल दिए बलि के दरवाजे पर और नर्मदा नदी के तट पर जहां बलि यज्ञ कर रहा था, दूर से ही जब वामन महाराज को आते हुए बलि ने देखा तो बलि देख करके प्रभावित हो गया। लगता है जैसे साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हों। खड़ा हो गया आसन से उठ करके, पृथ्वीज ब्राह्मणों को साथ में लेकर के, सबको साथ में लेकर के वामन भगवान की अगुवानी करने के लिए, वामन भगवान की सेवा करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बलि आया। बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसने कहा कि वामन प्रभु आप मेरे इस यज्ञ में आए, आपका स्वागत है। बोलिए आप मेरे यज्ञ में आए हो, मैं राजा बलि हूँ। आप हमसे जो कुछ भी चाहो हमसे मांग लो, जो चाहते हो मैं तुझे दूंगा। जद जद बटो वांछसि तद प्रतीक्ष में, जो भी चाहते हो मांगो। गाम कांचनम गुणवद्धाम निष्ठम तथा विजा गुणवद ब्रह्म कन्या। तुम हमसे 1000-2000 गाय ले लो, 1000-2000 गांव ले लो, सोने के महल ले लो, अथवा अगर विवाह ना हुआ हो तो तुम्हारे जैसी छोटी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह भी करवा दो। जो चाहते हो हमसे मांगो, क्योंकि हमारे यज्ञ में आप आए हो बटुक ब्राह्मण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहता हो हमसे मांग लो।
बामन भगवान माला चल रही चुप है। शुक्राचार्य जी कहते हैं शुक्राचार्य से, बलि गुरु जी बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य ने कहा, देख नहीं रहे हो माला चल रही है, बिना माला बंद हुई कैसे बोलेंगे? तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत रे भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत अब भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। गगन सारा डोल रहा है गगन सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा रे। जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा